गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने एलपीएफपी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्कस की थी और उसमें हमने एक एग्जांपल लिया था फर्नीचर डीलर वाला, जिसकी कंस्टेंट और ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमने बना लिया था। उसी को हम आगे सॉल्व करते हैं। ये स्टूडेंट प्रॉफिट फंक्शन है जिसको हमने मैक्सिमाइज करना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, वो जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें प्रॉफिट को हमें मैक्सिमाइज करना था और कुछ कंडीशंस हमें दी हुई थी जिनका यूज करके हमने ये कंस्टेंट बनाई थी। अब हमें उसका आंसर देना है कि जो हमने डिस्कस किया था कि x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमें कोई भी कंस्टेंट्स और कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो तो उसमें हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जो वैल्यू आपको मैक्सिमाइज करनी है या मिनिमाइज करनी है उसका हमें सबसे लास्ट में यूज करना है। तो अगर ये जड़ मैक्सिमाइज करना हो या मिनिमाइज करना हो, यहाँ कोई सा भी लिखा हुआ तो आप इसका यूज सबसे लास्ट में करेंगे। सबसे पहले जो हमने सिंप्लीफाई करना है, यूज करना है जिनका, वो हमारी कंस्टेंट होंगी। हमारे पास यहाँ पर दो कंस्टेंट दी हुई है, ये भी एक कंस्टेंट है। इन कंस्टेंट को हम नॉन नेगेटिव कंस्टेंट बोलते हैं। इसका मतलब है x या y की वैल्यू, दोनों की वैल्यू या तो जीरो होगी या जीरो से ग्रेटर होगी। यानी जीरो है तो नॉन नेगेटिव हो गई और पॉजिटिव भी हो सकती है, यानी x और y दोनों जीरो से ग्रेटर भी हो सकते हैं। तो इनको हम क्या बोलेंगे, नॉन नेगेटिव कंस्टेंट। अब हमारे पास मेन जो कंस्टेंट बचती है एक ये है और दूसरी जो स्टार्टिंग में लिखी हुई है ये। अभी हमें इन दोनों को सोल्व करना है। तो सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले वाली कंस्टेंट को उठा लें, 2500x प्लस 500y इक्वल और लेस देन 50,000। इसको आप पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करने का मतलब है यहाँ पर अगर ये कंस्टेंट किसी नंबर से डिवाइड हो रही है तो आप पहले इसको डिवाइड कर लीजिए। तो ध्यान से देखिए, इसमें सबसे पहले तो ये 100 से डिवाइड हो रही है तो सभी की 20 जो है यहाँ पर मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो ये आ जाएगी यहाँ पर 25x प्लस 5y इक्वल और लेस देन 500। 20 कैंसिल हो। अब फिर देखिए ये 5 से भी डिवाइड हो रही है पूरी इक्वेशन। 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ आएगा 25 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5x प्लस इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो y इक्वल और लेस देन 100। तो ये जो कंस्टेंट है जो हमें दी हुई थी ये सिंप्लीफाई होके इस फॉर्म में आ गई है। तो इसको आप कंस्टेंट फर्स्ट नाम दे दीजिए। ऐसे ही जो दूसरी कंस्टेंट हमें दी हुई है ये वाली, इसको भी आप लिख लीजिए। आप इसको लास्ट में इसको पूरी को सोल्व करने के बाद फिर सोल्व कर सकते हैं या ऐसे लाइन लगा के इसको पैरेलल में भी सोल्व कर सकते हैं। यहाँ मैं इसको पैरेलल में सोल्व कर रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, ये वाली जो कंस्टेंट है ये ऑलरेडी सिंप्लीफाई फॉर्म में है। ऑलरेडी सिंप्लीफाई फॉर्म में तो आप इसको सेकंड नाम दे दीजिए। इसके बाद हमें क्या करना है, फर्स्ट कंस्टेंट पे आएंगे। जो काम हमने इसमें करना है वही इसमें करना है। एक कंस्टेंट और होती तो वही काम हमें उसमें करना था। तो क्या करना है इसमें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ जो भी लेस देन या ग्रेटर देन या इक्वल और लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन का जो भी साइन दे रखा है इसको आप हटा के आप इसके स्थान पर इक्वल का साइन डाल दीजिए। इक्वल का साइन डालने के बाद जो भी इक्वेशन बनती है उसको आप 2 या जो भी उसकी नंबरिंग आती है 1 2 3 जो भी आती है आप उसको डाल दीजिए। तो ये इक्वेशन यहाँ पर 2 बन गई। अब हमें क्या करना है, पहले इसका ग्राफ खींचना है। और ग्राफ हम +1 में भी 10th में भी 9th में भी सीख चुके हैं। ग्राफ ड्रा करने के लिए हम एक ऐसे टेबल बनाते हैं। इस टेबल में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे, y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, या y की वैल्यू रखो x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो देखिए मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं x की वैल्यू को इसमें 0 पुट कर रहा हूँ। आप अपनी मर्जी से 1 2 3 4 कुछ भी पुट कर सकते हो, 10 20 15 जो भी रखना चाहें। तो उस पर आप x की वैल्यू रख के y की कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर ले। यहाँ मैंने x की वैल्यू 0 रखी है। जैसे आप यहाँ 0 रखोगे 0 इंटू में 5 ये 0 हो जाएगा, y इक्वल टू क्या आ जाएगा 100। नेक्स्ट जो दूसरे पॉइंट है उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, y की वैल्यू को इसमें 0 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। जब आप y की वैल्यू को 0 रखेंगे तो ये पार्ट 0, 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 एंड x इज 20। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशन को जो ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन को ड्रा करने के लिए 2 पॉइंट काफ़ी होते हैं। तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, तो 2 पॉइंट हमारे लिए पर्याप्त है।
इसके बाद यहाँ इसको सोल्व करने के बाद, इस टेबल के बाद आप एक थोड़ा सा स्पेस, क्योंकि हमें 2-3 लाइनों की कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप यहाँ इसमें छोड़ देना। ऐसे ही अब हम इसको सोल्व करते हैं। इसको क्या बताया अभी, जस्ट जो इसको सोल्व किया है, जस्ट ऐसे ही इसको सोल्व करना है। क्या करना पड़ेगा हमें, पहले ये जो बीच में इनइक्वलिटी का साइन दिया हुआ है इसको आप हटा दीजिए और बीच में क्या डाल दीजिए, इक्वल। इक्वल डालने के बाद इसकी जो भी नंबरिंग आती है वो नंबरिंग कर दीजिए। थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट सेकंड, ये 2 थी तो इसको आप थर्ड नाम दे दीजिए और इसको आप फोर्थ नाम दे दीजिए। तो अब इसका हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, क्योंकि ग्राफ ड्रा करना है तो हमें 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम इसकी टेबल बना रहे हैं। आप अपनी तरफ से कुछ भी वैल्यू यहाँ x की रख दीजिए, 1 2 3। मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 रख रहा हूँ। 0 रखते ही ये पार्ट 0, y = 60 और y की वैल्यू मैंने 0 रखी, देन x = 60। तो ऐसे हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, क्योंकि ये भी एक लीनियर इक्वेशन है तो इसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन आएगा, और स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट काफ़ी होते हैं। अब नेक्स्ट वर्क हमें क्या करना है, अभी जैसे इसमें हमने थोड़ा सा स्पेस छोड़ा है, आप इसमें भी थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिए। जब आप क्वेश्चन को 1-2 क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे तो आपको ये स्पेस छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इसके बाद जो स्टेप होता है वो सीधा करें। तो अभी आपने क्या करना है, ये जो टेबल है और इस टेबल को देख के दोनों को आपने इस फर्स्ट का और थर्ड कंस्टेंट का ग्राफ ड्रॉ करना है। एक्सिस मेंशन करें, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ ओरिजिन। ओरिजिन को जनरली ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0 0 होते हैं। अभी हमें क्या करना है, दोनों टेबल को ध्यान से देखना है। आप सबसे पहले x की दोनों टेबल से मैक्सिमम वैल्यू देख लीजिए कितनी है। तो 0 20 0 60, तो मैक्सिमम वैल्यू 60 है, तो आप इधर पॉइंट 60 तक जरूर रिप्रेजेंट करें। तो जो बीच का गैप है वो 20 का ले रहा हूँ, 20 40 60, एक पॉइंट और एक्स्ट्रा दिखा देता हूँ 80। आप और भी आगे दिखा सकते हैं। x की वैल्यू 60 थी, ऐसे ही y की वैल्यू आप मैक्सिमम देख लीजिए, दोनों में 100 है, तो आप 100 तक इसको लोकेट कर दे, डिनोट कर दे इसको 20 40 60 80 और 100 120। देखिए यहाँ मैंने थोड़ा आइडिया से गैप लिया है, ये आप स्केल से गैप ले और ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए गैप, इधर भी और इधर भी सेम गैप होना चाहिए, इक्वल गैप होना चाहिए, 2 पॉइंट के बीच में इक्वल गैप होना चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहली जो इक्वेशन है या कंस्टेंट है उसके हम पॉइंट लोकेट करेंगे। तो पहला देखिए x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 100, तो आप इसको लोकेट कर दे पॉइंट को। x की वैल्यू 0, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, y की वैल्यू है 100, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 100 है। इसी में ही दूसरा पॉइंट है, x की वैल्यू 20, y की 0, x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू 0 x एक्सिस पे होती है, तो ये पॉइंट आ गया x की 20, y की 0। दोनों पॉइंट को आप लोकेट करने के बाद इनको स्केल से ज्वाइन कर दें। ये कर दिया इसको। अब देखिए हमने यहाँ पे आपको बताया था, इसका भी हम बाद में डिनोट करेंगे इसको। इसी में मैंने आपको कहा था कि कुछ स्पेस आपने छोड़ देना है। आप क्वेश्चन सोल्व करें, आपको समझ में आ जाए तो फिर आपने स्पेस छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप सीधा क्वेश्चन को जो आगे हम काम करेंगे वो सीधा एक साथ ही कर सकते हैं। अभी आपने क्या करना, देखिए ये जो लाइन है, इस लाइन ने इस ग्राफ के 2 हिस्से कर दिए। एक हिस्सा वो है जो इस लाइन के इधर है, राइट हैंड की तरफ, और दूसरा जो हिस्सा है वो इधर है, यानी लेफ्ट हैंड की तरफ। अब क्योंकि हमें एरिया लेना है तो हमें कौन सा एरिया लेना है, इधर वाला लेना है या इधर वाला लेना है,
तो इसका डिसीजन हमें और करना है। तो इसका डिसीजन कैसे करेंगे, आप इस लाइन के इधर या इस लाइन के इधर कोई भी एक आप आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लीजिए अपनी तरफ से जो आपको अच्छा लगे। जनरली हम ओरिजिन ले लेते हैं क्योंकि ये पॉइंट के इधर ओरिजिन जो है इसमें x की वैल्यू 0 होती है, y की 0 होती है, तो कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। तो आप ओरिजिन ले लीजिए। तो हम यहाँ पर टेस्ट करेंगे ओरिजिन। अब देखिए ओरिजिन इस लाइन के इधर है, हम ओरिजिन का टेस्ट करेंगे इस लाइन के लिए, इस कंस्टेंट के लिए। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ लिखेंगे हम टेस्ट फॉर ओरिजिन या ओरिजिन टेस्ट। और इसमें हमें क्या करना होता है स्टूडेंट, आपने पुट करना होता है जो भी पॉइंट आप ले रहे हो उस पॉइंट में x की वैल्यू जो है, जैसे हमने ओरिजिन लिया है तो x ओरिजिन पे x का मान 0 और y की वैल्यू भी 0 होती है। तो आपने ओरिजिन टेस्ट करना है। ओरिजिन टेस्ट का मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 किस में पुट करनी है, इनटू ये जो टेबल है इसकी जो इक्वेशन है वो किससे बनी थी, फर्स्ट कंस्टेंट से। तो इसके लिए हमें टेस्ट करना है, यानी इसमें आपने क्या करना है, इसकी जो इक्वेशन की जो मेन कंस्टेंट थी आप उसमें, आप इसमें भी रख सकते हो, इसमें भी रख सकते हो, क्योंकि ये और ये सिंप्लीफाई है तो आप सिंप्लीफाई में ही रख दीजिए। x के स्थान पे 0, 5 × 0 प्लस 0 इक्वल और लेस देन 100, 0 0 0 प्लस 0। तो आपके सामने एक स्टेटमेंट आ जाएगा जिसको आपने चेक करना है ट्रू है या फॉल्स है। स्टेटमेंट क्या है, 0, इसको आपने कभी भी कंसीडर नहीं करना है, आपने सिर्फ ये साइन लेना है। तो ये कह रहा है 0 इज लेस देन 100, यानी ग्रेटर का जो साइन है वो 100 की तरफ है। तो 100 इज ग्रेटर देन 0, या आप ये भी कह सकते हो 0 इज स्मॉलर देन 100। तो आपने चेक करना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये कह रहा है 0 100 से छोटी होती है, तो ये ट्रू है। ट्रू है का मतलब है आपने ओरिजिन टेस्ट किया इस लाइन के लिए, वो ट्रू आया। ट्रू आने का मतलब है आपने वो एरिया लेना है जिस तरफ आपने जो पॉइंट चेक किया है उसके लिए जो रिजल्ट ट्रू आया उस तरफ लेना है, जिस तरफ वो पॉइंट है वो एरिया लेना है। तो इस लाइन के इधर है ओरिजिन, तो आपने इधर वाला एरिया लेना है। अब इधर ये सारा एरिया है, तो क्वेश्चन अराइज क्या होता है कि हमें ये सारा लेना है या कुछ सिलेक्टेड लेना है। तो देखिए ये जो कंस्टेंट है नॉन नेगेटिव कंस्टेंट, ये हमें क्या बताती है कि वी हैव टू रिमेन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है, क्योंकि x की वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से बड़ी, यानी दोनों वैल्यू पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होती है। तो आपने इसमें नहीं जाना है, इसमें नहीं जाना है, इसमें नहीं जाना है। तो इस लाइन के इधर जिस तरफ ओरिजिन है उसमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एरिया बनता है। तो आप इसको सेट कर दीजिए। अब सेम प्रोसीजर हमें यही करना है, सेम काम हमें यहाँ करना है। इसके लिए भी हमने क्या करना है, टेस्ट करना है, लेकिन उससे पहले आप इसका ग्राफ बनाएं। x की वैल्यू 0, y की 60, x की 0, y की 60, ये पॉइंट आ गया। अच्छा एक काम और करें, जो आपने ग्राफ खींचा है ये ग्राफ किस कंस्टेंट से आया है वो आप इसके ऊपर यहाँ डाल दीजिए। यहाँ मैंने डाल दिया फर्स्ट, तो ये फर्स्ट का ग्राफ था, हमने यहाँ डाल दिया है। अब इसमें हम देख रहे हैं x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 60, x की 0 इस लाइन पे होती है, y की 60 है, तो ये पॉइंट हो गया। ऐसे ही दूसरा जो पॉइंट है उसमें x की 60 हो गई, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 इस लाइन पे और x की 60 है, तो ये पॉइंट आ गया, यानी 60,0। इसको भी आप ज्वाइन कर दीजिए स्केल से। अब देखिए स्टूडेंट, इसने भी बोर्ड के 2 हिस्से कर दिए, बोर्ड यानी ग्राफ के 2 हिस्से कर दिए। एक हिस्सा जो इधर है वो, और दूसरा जो हिस्सा है इधर। अब हमें भी डिसीजन लेना है, हमने इधर ये एरिया लेना है या फिर ये वाला एरिया लेना है। तो इसके लिए भी हमें क्या करना है, इस लाइन के लिए इधर कोई भी एक, आप उधर भी कर सकते हैं, इधर कोई भी एक पॉइंट आपने टेस्ट करना है। ये पॉइंट भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, और इस दौरान कोई और पॉइंट भी ले सकते हैं। लेकिन हम ओरिजिन को ही ले लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि ओरिजिन भी इस लाइन के इधर ही है। तो आप इस लाइन के लिए भी क्या करें, ओरिजिन टेस्ट करें। तो यहाँ लिखे ओरिजिन टेस्ट या टेस्ट फॉर ओरिजिन, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। किसमें पुट करना है, ये जिसकी टेबल है जिस इक्वेशन की, उसकी जो मेन कंस्टेंट है उसमें। इसमें भी हमने ऐसे ही किया था, तो इसमें आप पुट कर दीजिए इनटू थर्ड। तो यहाँ आप 0 रखेंगे, 0 प्लस 0 इक्वल और लेस देन 60, 0 प्लस 0 0 इक्वल और लेस देन 60। जो स्टेटमेंट आया वो आपने चेक करना है ट्रू है या फॉल्स है।
तो इसको आपने कंसिडर नहीं करना है, मिटाना नहीं है, लेकिन इसको कंसिडर भी नहीं करना है। 60 इज ग्रेटर देन 0, यानी 60 जो होता है वो 0 से ग्रेटर होता है, तो 60 0 से बड़ा ही होता है, यानी ये ट्रू है। ट्रू का मतलब इस लाइन में भी आपने वही एरिया लेना है जिस तरफ ओरिजिन है। तो ओरिजिन लाइन के इधर है, लेकिन आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस के कारण या कंस्टेंट के कारण। तो आप इस एरिया को शेडेड कर दीजिए। और आपने एक बात और नोट करनी है, आपने ये देखना है कि कॉमन एरिया कौन सा आया। कॉमन एरिया का मतलब है स्टूडेंट यहाँ पर वो एरिया जिसको बनाने के लिए दोनों लाइनें लगी हुई है। तो देखिए ये एरिया जो है ये इस लाइन के उधर है, तो उधर वाला एरिया नहीं लेना था हमने, इस लाइन के इधर वाला लेना था। तो ये एरिया तो नहीं हो सकता हमारा। ऐसे ही ये जो एरिया है इसको अगर हम ध्यान से देखें, इस वाले एरिया को, ये इस लाइन के भी इधर है और इस लाइन के भी इधर है। एक एरिया ये भी है, लेकिन ये एरिया इस लाइन के उधर हो गया, ओरिजिन की तरफ वाला नहीं है। तो ये जो एरिया है वो ऐसा एरिया है जो दोनों लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। इस लाइन के भी इधर हो गया और इस लाइन के भी इधर हो गया और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो गया। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन हो गया, यानी जिस रीजन से हमारा आंसर आएगा वो हो गया। जो हमारा रीजन आता है कॉमन रीजन, उसको हम बोलते हैं फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन, ये हमारा फिजिबल रीजन आ गया। ये वाला रीजन कैसा है, ये नॉट फिजिबल रीजन भी कह सकते हो या इनफिजिबल रीजन भी कह सकते हो। ये भी हमारा नॉट फिजिबल रीजन है, ये भी नॉट फिजिबल रीजन है, लेकिन ये फिजिबल रीजन है। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है, ये जो हमारा रीजन आया है ये आपने एक बार नोटिस करना है कि ये बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। बाउंडेड का मतलब है क्या इस एरिया की बाउंड्री है, तो आप ध्यान से देखेंगे ये चारों तरफ से इसकी बाउंड्री है, तो हमारा जो फिजिबल रीजन है वो बाउंडेड है। अगर बाउंडेड आता है तो हम अभी क्वेश्चन को सोल्व कर ही रहे हैं, अनबाउंडेड आता है तो लास्ट में जाके हमें थोड़ा क्वेश्चन अलग करना होता है, एक दो स्टेप और बढ़ जाते हैं, लेकिन अभी बाउंडेड आया है। अनबाउंडेड का क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब बताएंगे आपको। अभी आपने क्या करना है, ये जो रीजन आया इसमें आपने कॉर्नर सेलेक्ट करने हैं कौन कौन से, यानी इस एरिया को बनाने में कॉर्नर कौन कौन से। एक तो ये कॉर्नर हो गया, नाम रख दीजिए कॉर्नर का, ऑलरेडी इसका रखा हुआ है, इस कॉर्नर का भी नाम रख दीजिए ए। ये जो कॉर्नर आया इसको बी, ये जो कॉर्नर आया इसको सी। और कोई इसमें कॉर्नर नहीं है, ये भी कॉर्नर है, लेकिन ये कॉर्नर इस फिजिबल रीजन में शामिल नहीं है, यानी इसको फिजिबल रीजन को बनाने में इंक्लूड नहीं है, ये भी इंक्लूड नहीं है। तो ये आपने नहीं लेने हैं, आपने वही लेने हैं जो फिजिबल रीजन को बनाने में इंक्लूड हो रहे हैं। तो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट आ गए स्टूडेंट। कॉर्नर पॉइंट्स आर, पहला कॉर्नर पॉइंट आया ओरिजिन यानी 0 0। दूसरा कॉर्नर पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट देखिए क्या है, यहाँ x की वैल्यू 20 है, y एक्स एक्सिस पे है तो y की वैल्यू 0, 20,0। बी के स्टूडेंट कोऑर्डिनेट हमारे पास यहाँ फिलहाल नहीं है, तो आप इसको ड्रॉप कर दीजिए। सी के कोऑर्डिनेट यहाँ y एक्सिस पे है तो x की वैल्यू 0 और y की कितनी हो गई 60। अभी हमारे पास एक कॉर्नर अननोन है बी, 4 कॉर्नर थे, चारों में से 3 आ चुके हैं, एक बचा हुआ है, ये हमें और फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब कभी हमारे सामने ऐसी दिक्कतें आ जाए कि कॉर्नर नहीं आए तो आप क्या करें, आप ये देखें उस कॉर्नर को बनाने में कौन कौन सी लाइनें बनी हुई है। जो लाइनें उस कॉर्नर को बनाने में लगी हुई है उसकी इक्वेशन को आप उठा लें। जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन थी और ये थर्ड इक्वेशन का ग्राफ था, सॉरी फोर्थ का ग्राफ था। तो फर्स्ट में भी कंस्टेंट की जो इक्वेशन थी वो 2। तो आप क्या करें, इस पॉइंट को बनाने के लिए जो दो लाइनें बनी हुई है इंटरसेक्ट हो रही है, उन दोनों लाइनों की आप इक्वेशन को उठा लीजिए। तो एक तो हो गई यहां पर 5x प्लस y इज इक्वल टू 100, और दूसरी जो इक्वेशन है दूसरे से जो बनी थी फोर्थ, x प्लस y इज इक्वल टू 60। इन दोनों को आपने सोल्व करना है। आपके पास सोल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड है, आप मैट्रिक्स मेथड यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूँ क्योंकि देखिए y के कोफिशिएंट ऑलरेडी बराबर है, तो मैं क्या करता हूँ, कोफिशिएंट बराबर है तो सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, सब्ट्रैक्टिंग
इसमें से ये इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन बदल जाते हैं। ये आप रफली भी करके दिखा सकते हो और क्वेश्चन के अंदर भी कर सकते हो। प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल, 5x में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4x इज इक्वल टू इधर आ जाएगा 40 एंड x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 10। x की वैल्यू 10 आ गई, यानी ये जो b पॉइंट है यहाँ पर x की वैल्यू 10 होगी। अब y की वैल्यू और चाहिए हमें, तो आप इसमें या इसमें, यानी इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में, कोई से में भी आप y की वैल्यू x की वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। मैं फोर्थ में रख रहा हूँ, यानी इसमें x के स्थान पर 10। तो जैसे ही आप यहाँ 10 रखोगे, 10 प्लस y इज इक्वल टू 60 एंड y इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट 50। तो y की वैल्यू यहाँ आ गई 50। तो हमारे पास b पॉइंट भी आ गया। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हमारे सामने प्रॉब्लम आ सकती है कि कोई एक या दो कॉर्नर आपको नहीं मिले, तो आप क्या करें, उनकी जो मेन इक्वेशन है, यानी उन दो लाइनें जो उनको काट रही है, उनकी इक्वेशन को लेके आप उसको सोल्व कर ले, आपको एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, अब क्या करना है हमें, इसका ग्राफ ड्रा हो चुका है, इसका ग्राफ ड्रा हो चुका है, और इसने भी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है। अब आता है मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जिसको करना है, यानी हमारा जो ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन, वो क्या है, z कितना है 250x प्लस 75y। क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज। अब देखिए स्टूडेंट, आपने क्या करना है, ये चारों कॉर्नर यानी इस जड़ को इस जड़ के अंदर आपने रखना है, यानी इनके जो कोऑर्डिनेट है वो इसके अंदर रखने हैं, यानी जड़ की वैल्यू इन सभी पॉइंटों पे आपने फाइंड आउट करनी है। जैसे जड़ की वैल्यू मैं 0 पे फाइंड आउट कर रहा हूँ, 0 यानी ओरिजिन पे, सॉरी, जड़ की वैल्यू O पे फाइंड आउट कर रहा हूँ, O यानी ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या क्या है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, यहाँ रख दीजिए। यहाँ 0 रखोगे ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू में दिस, प्लस y की वैल्यू 0 रखोगे 0 हो जाएगा, ये आ गई 0। ऐसे ही स्टूडेंट हमने अब जड़ की वैल्यू A पर फाइंड आउट करनी है। A पे फाइंड आउट करने का मतलब है, अब इसमें x के स्थान पे 20 और y के स्थान पर 0 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 250 इंटू 20 प्लस 75 इंटू 0, ये प्रोडक्ट करेंगे 0, सिर्फ ये प्रोडक्ट बचेगी 0, एक ये 0 हो गई, और 25 की 2 से प्रोडक्ट करेंगे तो 50, यानी यहाँ पर जड़ की वैल्यू A पर आ गई 50 हंड्रेड्स। अब जड़ B फाइंड आउट करते हैं, यानी जड़ की वैल्यू B पर। अब B में x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 50, तो यहाँ पर 250 इंटू 10 प्लस 75 इंटू y की वैल्यू 50, तो ये आ जाएगा 250 और 10 ये प्लस 0 5 5 25 2 कैरी 5 7 35 प्लस 2 37, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 7 12, 2 प्लस 3 5, 1 कैरी 6। ऐसे ही स्टूडेंट जड़ C फाइंड आउट कर लीजिए, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 60, इसी में रख दीजिए। 250 इंटू 0 प्लस 75 इंटू 60, 0 की 250 से प्रोडक्ट 0 प्लस इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो 0, 6 5 30, 3 कैरी 6 7 जा 40 से 2 प्लस 3 4500। जड़ की जो वैल्यू है जिसको हमने मैक्सिमाइज करना था, चारों कॉर्नर पे हमने वैल्यू निकाल ली है। अब हमें ये देखना है कि हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए मिनिमम, तो हमें मैक्सिमाइज करना है। तो चारों वैल्यू में स्टूडेंट क्या करें, जो आपके पास 4 वैल्यू आई है इन चारों कॉर्नर पे, उन सभी में आप ये देखें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। तो आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो ये वाली मैक्सिमम वैल्यू है। तो जड़ की वैल्यू मैक्सिमम हो गई कितनी, 6250, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई। कब, जब x की वैल्यू कितनी हो 10 और y की वैल्यू कितनी हो 50 हो। इसका मतलब है स्टूडेंट, देखिए जब हमने क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, तो x को हमने लेट किया था वहाँ पर नंबर ऑफ टेबल्स एंड y को हमने लेट किया था नंबर ऑफ चेयर, और हमने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना था, और उसके पास जो बजट था वो 50,000 का था। तो अभी देखिए, अगर वो मान लीजिए 10 टेबल और 50 चेयर परचेज करता है, तो उसका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम रहेगा। ऐसे ही मान लीजिए अगर यहाँ पे स्टेटमेंट को चेंज कर देता है,
यहाँ पर कर देता है कि मिनिमाइज, यानी प्रॉफिट जो है या इस वैल्यू को आपने मिनिमाइज करना है। तो पूरा क्वेश्चन का जो हमने सॉल्यूशन किया वो एज इट इज रहेगा, लेकिन जो आपने मैक्सिमम वैल्यू देखी है यहाँ पर आप उसको ड्रॉप करके कौन सी वैल्यू देखेंगे। अगर मिनिमम पूछा है तो जो सबसे छोटी वैल्यू आई है, तो मिनिमम क्या आएगी यहाँ पर, ये भी नहीं है कि सबसे कम, ये तो सबसे ज़्यादा हो गई और ये इससे ज़्यादा हो गई, एक जीरो हो गई, तो सबसे कम वैल्यू हो गई जीरो, यानी अगर हम इसको मिनिमाइज कराते हैं तो ये जीरो आ जाएगा।